हरक्यूलस एक महान नायक था जिसे उस राज्य के राजा और उसके चचेरे भाई ने कई कठिन कार्य सौंप रखे थे। वो अपने धनुष और बाणों के साथ शेर की खाल पहने घर से निकल पड़ा। पहला कार्य था हेस्पेरिडिस के बगीचे से सुनहरे सेब ढूंढ कर लाना। इस बगीचे की रक्षा 100 सिरों वाला एक दैत्य करता था, जिसके 50 सिर हमेशा जागते रहते थे और अपने आसपास नजर रखते थे। उस बगीचे की तलाश में हरक्यूलस औरतों के एक समूह के पास पहुंचा जो नदी के किनारे माला बना रही थी। उसने उनसे बगीचे का रास्ता पूछा। उसकी बात सुनकर औरतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुमने 100 सिरों वाले दैत्य के बारे में नहीं सुना? तब हरक्यूलस ने उन्हें बताया कि वो बहुत से कारनामे कर चुका है। जब वो बच्चा था तो उसने 2 सांपों को मार डाला था। किशोरावस्था में उसने एक शेर को निहत्थे मारा था। ये उसी की खाल है जो उसने पहन रखी है। उसने 9 सिरों वाले हाइड्रा को भी मारा था। उसने एक नर हिरन का भी पीछा किया और उसे सींगों से उठाकर जीवित पकड़ लिया था। वो ऐसे जीवों से भी लड़ा था जो आधे नर और आधे घोड़े थे। उसने नदी का रुख मोड़कर अज्ञान अस्तबलों को भी साफ किया था। हरक्यूलस ने दैत्याकार पक्षियों को भी मारा था और एक सांड से भिड़ंत करके उसे जीवित पकड़ा था। जंगली घोड़ों को भी उसने पालतू बनाया था। उसने अमेजन की क्रूर जंगली जाति की रानी हिप्पोलिटा पर विजय प्राप्त की थी। उसने 6 पैरों वाले गैरियोन दैत्य से लड़ाई करके उसे भी परास्त किया था। हरक्यूलस के सैकड़ों साहस भरे कारनामों को सुनकर औरतों ने कहा कि वो समुद्र के किनारे जाए और समुद्र के बूढ़े आदमी से हेस्पेरिडिस के बगीचे का रास्ता पूछे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसे तब तक पकड़े रहना जब तक वो रास्ता न बता दे। जब महान और साहसी हरक्यूलस समुद्र के किनारे पहुंचा तो बूढ़ा आदमी चट्टान के ऊपर घास के एक टुकड़े पर सो रहा था। उसकी दाढ़ी हरे रंग की थी और हाथ पैर बतख के समान थे। उसके हाथ पैर पर मछली की तरह स्केल थे। हरक्यूलस ने उसके जागने से पहले उसे पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी बार बार अपना रूप बदलता रहा। वो कभी हिरन, कभी पक्षी, कभी 3 सिरों वाला कुत्ता और कभी सांप में बदल जाता था, परंतु हरक्यूलस उसे पकड़े रहा। अंततः बूढ़े आदमी ने बताया कि उसे एटलस दैत्य के पास जाना होगा, जिसने आसमान को पकड़ रखा है। वही उसे सेब ला कर देगा। हरक्यूलस एटलस दैत्य के पास पहुंचा। उसने कहा, तुम आसमान पकड़े रहो, मैं सेब लेकर आता हूं। लेकिन जब वो सेब लेकर लौटा तो उसने दोबारा आसमान पकड़ने से मना कर दिया। तब हरक्यूलस ने उसके साथ एक चाल चली। उसने कहा कि उसे अपनी शेर की खाल ठीक करनी है। जब एटलस दैत्य ने दोबारा आसमान पकड़ लिया तो हरक्यूलस 3 सुनहरे सेबों को लेकर दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। इस प्रकार वो सुनहरे सेब लाने में सफल हुआ।